सो वेलकम बैक टू अवर वीडियो। माय नेम इज सायन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहां पे हम स्टडी करने वाले हैं कि कल के दिन निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। सबसे पहले हमने कल के दिन स्टडी किया था कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन कौन सा, दिस वन द ट्रेंड लाइन। अगर कहीं ना कहीं मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और प्रीवियस डे जो लो होगा वो हमारा टारगेट होगा, तो इजीली वो टारगेट अचीव हुआ। यही नहीं, उससे पहले भी मार्केट ने एक लो बनाया था, वो टारगेट भी इजीली हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं आज अच्छा खासा सेलिंग पैटर्न था। और नॉट ओनली दिस, ये तो चलो हमने वीडियो में बताया, इसके बाद लाइव मार्केट में हमने अपने टेलीग्राम चैनल में बताया था। अगर आपने हमारा टेलीग्राम फॉलो नहीं किया तो जरूर चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे सुबह सुबह 9:51 के आसपास, देखो यहाँ पे टाइम देख सकते हो, 9:51 के आसपास मैंने पूरा प्लानिंग बताया था, किस रेंज के ऊपर बाइंग, किस रेंज के नीचे सेलिंग। इवन मैंने लाइव मार्केट में टारगेट भी बताया था आपको। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल फॉलो नहीं किया जरूर फॉलो करना, क्योंकि आपको लाइव मार्केट में पहले से बताया जाता है किस टाइप का ट्रेड प्लान करना है। और सारे टारगेट भी अचीव हुआ था, जितने निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है, तो चलो ये तो आज का मार्केट गया, मैं फर्दर डिस्कस नहीं कर रहा और क्या क्या ट्रेड हुआ था। अब कल के लिए डायरेक्ट प्लानिंग करेंगे। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, जितना शॉर्ट रखा जा सकता है उतना शॉर्ट रखने वाला हूँ। ध्यान से देखो, दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको कोई चार्ट पैटर्न दिख रहा है कि नहीं? देखो कमेंट में आपको बताना है, तीन चीज मुझे बताना पड़ेगा, मैं एक एक करके बोल दे रहा हूँ। फर्स्ट आपको बताना है कि आज का दिन आपका कैसा गया। हमने इतना अच्छी तरह से आपको लास्ट दिन में बता दिया था कि क्या ट्रेड प्लान होगा, प्लस सुबह सुबह भी आपको एनालिसिस करके बताया गया था कि कैसे आपको ट्रेड लेना है। इवन बहुत लोगों ने स्क्रीनशॉट भी भेजा था। अभी मुझे तो आपको ये पता नहीं चलता कि जो यूट्यूब में जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनका क्या हाल है, आप लोग कैसा ट्रेड कर रहे हो। तो सबसे पहला आपको मुझे ये बताना है, फर्स्ट आज आपका प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कमेंट में बताना। मुझे तीन चीज कमेंट में बताना। फर्स्ट नंबर, आज प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। सेकेंड नंबर, मुझे यहां पे एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है, दिस इज द चार्ट पैटर्न। ये कौन सा चार्ट पैटर्न है? थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेता हूं दोबारा। पैटर्न कुछ ऐसा है, राइट। व्हाट इज दिस चार्ट पैटर्न? ये सेकेंड नंबर। थर्ड, मुझे ये बताना इस चार्ट पैटर्न के बाद मार्केट कौन से डायरेक्शन में ज्यादा जाता है, बुलिश में ज्यादा जाता है ना बीरिश में ज्यादा जाता है, राइट। मुझे ये तीन चीज आप कमेंट में जरूर बताना, जिसको आपको यहाँ पे लिखा आ गया होगा, राइट। तो चलो अब यहाँ पे फर्दर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपल एक ट्रेंड लाइन खींचूंगा, आप मुझे कमेंट बताना, मैं नहीं बताने वाला कौन सा पैटर्न है, ये आपको कमेंट में पता चल जाएगा, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में कल बता दूंगा मैं आपको। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट का क्लोजिंग। मार्केट ने एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोज दिया है। अब जो बायर्स मार्केट में आएंगे ना, एक चीज ध्यान से सुनना, बायर्स जो मार्केट में आने वाले हैं वो आएंगे अप्रोक्स इस लेवल के ऊपर, वो है 17,950 के ऊपर। जब तक मार्केट इसके लेवल के ऊपर नहीं जाता, बायर्स यहाँ पे एग्रेसिव नहीं होने वाले। और जो सेलर्स, डेफिनेटली सेलर तो भी है ही, सेलर और एग्रेसिव हो जाएंगे जब आज का लो मार्केट कल के दिन तोड़ेगा तो। ठीक है, तो अभी ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है बाय और सेल के लिए। तो चलो अभी ट्रेड प्लान करते हैं कल के लिए। मैं कोई डेटा आज नहीं देखा क्योंकि ऑलरेडी आज एक्सपायरी था, डेटा अभी कुछ काम नहीं करेगा, कल के दिन 10:30 बजे के बाद ही कुछ डेटा आता है। तो एज पर प्राइस एक्शन पूरा डिस्कस करने वाला हूं। देखो तीन टाइप का ओपनिंग होता है, गैप अप, साइडवेज और गैप डाउन। तो पहले गैप अप का देख लेते हैं। देखो कहीं ना कहीं अगर हमने देखा कि मार्केट इस रेंज के आसपास ओपन हो रहा है, खुलते ही मार्केट को रेड कलर कैंडल बना रहा है, छोटा सा सेलिंग ट्रेड ले सकते हो। आपका इमीडिएट टारगेट होने वाला है 17,875, ये आपका इमीडिएट डाउन साइड में टारगेट होगा। अगर वो ब्रेक करता है तो फाइनल टारगेट मैं लेने वाला 17,825। और फर्दर नीचे आता है तो पैटर्न वाइज में देखूंगा, कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न मिला तो फाइनल ये टारगेट होगा। ठीक है, 17,775 मेरा फाइनल टारगेट होगा। अगर लगे हाथों अगर ये भी ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ 17,750 और 17,700 भी मिलेगा, जिसका मुझे डाउट है कि शायद से मार्केट नीचे है। ठीक है, तो ये पैटर्न तभी काम करेगा अगर ये सब लेवल ब्रेक हुए, तब ये टारगेट मिलेगा। बट कहीं ना कहीं हमने देखा कि ऐसा कोई सिनेरियो नहीं हो रहा। मार्केट इसी लेवल के आसपास से ओपन हुआ, नीचे आया और यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग पैटर्न बना दिया, मतलब एक बुलिश एनगल्फिंग ने तो बुलिश हैमर पैटर्न कुछ बनाता है और यहाँ पे बाइंग पैटर्न दिखाता है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग के लिए बैठने वाला हूँ। आप पैटर्न अगर आपको पता हो तो आप यहाँ पे जरूर बाइंग के लिए बैठोगे। मैं बाइंग के लिए बैठूंगा। इमीडिएट टारगेट मेरा होने वाला अपसाइड में 17,925, वो अगर ब्रेक हुआ तो 17,950 मैं ठीक से लिख देता हूँ, 17,950, 18,000 और 18,100 विल बी माय फर्दर टारगेट। अगर मार्केट यहां से कोई बाइंग पैटर्न दिखाता है, साथ ही साथ इस लेवल को ब्रेक करता है, तो 18,000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा विद इन इंट्राडे।
राइट। चलो ये प्लानिंग हुआ गैप अप का। अगर हमने देखा कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज ओपन हो रहा है, यहीं कहीं ओपन हो रहा है, तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा फ्राइडे को। वैसे भी कोई ह्यूज मोमेंटम हमेशा आता नहीं है, आराम से देखने वाला हूँ। या तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, देन ओनली अभी गो फॉर बाइंग, या नीचे की तरफ आते आते मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, देन ओनली आई विल गो फॉर सेलिंग ट्रेड। तो मैं आराम से वेट एंड वॉच करूंगा। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सेलर के लिए आप आराम से स्ट्रैंगल बना के बैठो। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, आराम से आपको टाइम डीके मिलता रहेगा। चलो अब ये फर्दर देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग के लिए। देखो कहीं ना कहीं अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, मैं इमीडिएट सेलिंग के लिए नहीं बैठूंगा, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट क्या हो रहा है, रोज गिर रहा है, रोज गिर रहा है, रोज गिर रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सेलिंग आना थोड़ा चांसेस कम होगा। तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, अगर कोई बाइंग पैटर्न आता है, देखो अगर कोई बाइंग पैटर्न आया, मार्केट यहीं पे कोई ओपन हुआ, खुलते ही कोई बाइंग पैटर्न बनाया और उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करा, कोई ग्रीन कलर कैंडल बना के ऊपर सस्टेन करा, तो छोटा एक स्कैल्पिंग बाई ट्रेड ले सकता हूँ इमीडिएट इस टारगेट के लिए, 17,850 और 17,875 टारगेट के लिए। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, फर्दर इस टारगेट के लिए भी बैठ सकता हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा एकदम नीचे रहने वाला। तो ये प्लानिंग होगा। मैं गैप डाउन के बाद सेलिंग, अगर कोई पैटर्न मिलता है प्लस डेटा कंफर्मेशन मिलता है तभी जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाने वाला। तो चलो अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या फर्दर ट्रेड प्लान हो सकता है। अब बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न था, तो कमेंट में मुझे जरूर बताना आप लोग। वही 3 पॉइंट जो पहले आपको बताया, कौन सा पैटर्न देख रहा है बैंक निफ्टी में, सेम पैटर्न है। ये ज्यादा एग्रेसिव पैटर्न बन रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो अगेन जो बोला था, प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ आपका आज के दिन में, प्लस ये कौन सा पैटर्न है, और थर्ड नंबर इसके बाद कौन सा ट्रेंड होने का चांसेस ज्यादा है, बुलिश न बेयरिश। ठीक है, चलो अब यहाँ पे फर्दर प्लान करते हैं। देखो कहीं ना कहीं मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे कल के लिए प्लानिंग बहुत इजी है। अगेन गैप अप का सीन अगर होता है, हमें बस ऑब्जर्व करना है कि इसके अराउंड मार्केट कैसा सीन बना रहा है। 42,300 के आसपास, 42,300 के आसपास मार्केट यहाँ पे कोई सेलिंग पैटर्न दे रहा है ना बाइंग पैटर्न दे रहा है। कहीं ना कहीं अगर मार्केट यहाँ पे कोई सेल पैटर्न देता है, रेड कलर कैंडल बनाता है, मार्केट नीचे आता है, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है यहाँ पे। इमीडिएटली सेलिंग के लिए चांसेस बहुत कम होगा। चांसेस आर देयर मार्केट नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए। ठीक है, तो मैं इस एरिया के आसपास में सेलिंग देखूंगा, मार्केट नीचे आने दूंगा। यहाँ पे कोई बाइंग पैटर्न मिलता है तो आई विल गो फॉर बाई ट्रेड। रीजन क्या है, रीजन आपको पता है अगर आप पैटर्न को ध्यान से स्टडी करो तो मैं यहाँ बाइंग के लिए बैठूंगा। इमीडिएट फर्स्ट टारगेट मेरा 42,300 होगा। अगर वो ब्रेक होता है तो 42,400 एंड 42,500 विल बी अ फर्दर टारगेट इन द अपसाइड डायरेक्शन। बट अगर मैं देखा कि ऐसा कुछ सीन नहीं हो रहा, मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या देखने वाला, ध्यान से सुनना। देखो ये लेवल है, अगर मार्केट गैप ओपनिंग हुआ, नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप का पैटर्न देखूंगा। अगर मार्केट आने के बाद इसको रिटेस्ट करता है, फर्दर नीचे आता है, तो यहाँ पे कुछ सेलिंग देखूंगा नीचे की तरफ। फर्दर टारगेट मेरा होगा 41,900, 41,800। अगर वो ब्रेक होता है तो 41,700 का टारगेट भी मिल सकता है इंट्राडे के अंदर। ये तो गैप अप का सीन हो गया। चलो अब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज के आसपास ओपन हो रहा है, तब क्या प्लानिंग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बस ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने दो, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने दो, ये हाई ब्रेक करने दो। यहाँ पे छोटा सा बाइंग कर सकते हो अप टू दिस टारगेट 42,300 के आसपास, और फर्दर अगर ब्रेक किया तो टारगेट आपको बता दिया गया। मगर सेलिंग कब करना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट साइडवेज होता है, फॉर एग्जांपल 15 मिनट या 30 मिनट मार्केट साइडवेज होने के बाद अगर नीचे आता है और इस लो को क्लियर करता है, दैट इज 42,000, ओके फाइन, 42,000 के नीचे अगर सस्टेन करता है, देन ओनली आई विल गो फॉर सेल ट्रेड। मेरा फाइनल टारगेट 41,800 होगा। अगर वो ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बनाएगा, फर्दर मैं नीचे की तरफ टारगेट होगा 41,700, 41,600 एंड 41,500 विल बी अ फर्दर टारगेट फॉर द डाउन साइड, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऐसा पैटर्न बनाए तो। राइट, चलो अब फर्दर देखते हैं कि गैप डाउन के केस में क्या करना है। देखो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ कहीं ना कहीं यहाँ पे, इमीडिएट में सेलिंग के लिए नहीं बैठूंगा। अगर मुझे डेटा वाइज कंफर्मेशन मिलता है सेलिंग, देन ओनली आई विल गो फॉर सेलिंग, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे मैं कुछ बाइंग पैटर्न देखने वाला हूँ। अगर बाइंग पैटर्न मिलता है, मार्केट फर्दर अपसाइड जाने का कोशिश करता है, मैं इमीडिएट बाइंग करूंगा नीचे स्टॉप लॉस बैठा के। अपसाइड का टारगेट आपका होगा 41,900, 42,000, 42,000, 42,100, 42,200 विल बी अ फर्दर टारगेट फॉर द बाइंग साइड। आई होप आपको समझ आया, प्लानिंग समझ आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। प्लस ये भी बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो लाइक जरूर करना। नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल रहा होगा लाइक करने का, लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसमें जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत लर्निंग वीडियोस में रोजाना पोस्ट करता रहता हूँ। आपको लाइव मार्केट बताता रहता हूँ कि कैसा ट्रेड करना है कैसा नहीं। ओके, सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।